और 10 मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 महीने बाद वो टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे याद है कि 31 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया था कि भाई एमपी में ऐसी सीटें आने वाली हैं। उसके बाद बहुत सारे स्पेकुलेशन थे कि पेपर 1-2 महीने में हो जाएगा या 3 महीने में हो जाएगा, जैसे कि बिहार और जहाँ पे भी हुए एग्जाम्स हो गए, खत्म भी हो गए। एक बीच में झारखंड का एग्जाम और आया जो कि बहुत पुराना एग्जाम था, 2022 से 2023 की नोटिफिकेशन थी, वो भी एग्जाम हो गया। उसके बीच में बिहार का भी हो गया, पर एमपी का जो अनएक्सपेक्टेडली इतना ज्यादा खिंच गया कि 10 महीने हो गए। पर कोई बात नहीं, वर्थ वेटिंग है, क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि बताया 385 सीट्स हैं। और अभी जैसा कि काफी लोगों का प्रश्न ये भी था कि कितने लोग बैठ रहे हैं, तो मोटा मोटा जो हमें अनुमान पता चला है वो 7 से 8 हजार के बीच में, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे, बल्कि इससे कम ही होंगे। ठीक है, तो 385 सीट्स, इतने कैंडिडेट्स पे बहुत ज्यादा सीट्स हैं। जिसने पढ़ाई करी है उसके लिए बहुत अच्छे चांसेस है। ठीक है, क्योंकि 385 सीट्स है मोर देन एनफ, अगर जो लोग पढ़े पढ़े हैं। दूसरी बात, 10 महीने जैसा कि बोला कि बहुत लंबा समय था, तो बहुत लोगों को तैयारी करने का समय भी मिला। तो हर किसी के मन में घबराहट है कि सबने 10-10 महीने पढ़ा है, पर सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने भी पढ़ाई करी है वो तो आखिरी के 2-3 महीनों में सीरियसली स्टडी जो चालू करी है। पर अगर हाँ, जिसने कंसिस्टेंसी बना के रखी है, तो वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कि उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगला जो सबका प्रश्न आता है, सर घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब भूलता जा रहा हूँ या भूलती जा रही हूँ। मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे कम से कम 100 मैसेज है जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, पर मैं सबके रिप्लाई करूंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस के भी रिप्लाई करने हैं जो कि जीके वाले हैं, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं अभी इसके बाद सेशन के बाद उनको पर्सनल रिप्लाई ही करूंगा, तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि ये सभी को लगता है कि भाई इतना टाइम रहा, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। हर आदमी को लगता है कि यार कुछ चीज छूट ना गई हो, ये ऐसा तो नहीं मैंने वो चीज नहीं पढ़ी, वो चीज नहीं पढ़ी। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, इसे बिल्कुल घबराएं मत। आपने जो तैयारी करी है वो आपका सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, अब बेसिक बेसिक चीजें सबसे पहले मैं एडमिट कार्ड से ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं पहले एडमिट कार्ड से चालू करता हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत सारी बहस शुरू हुई थी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, एडमिट कार्ड आपने प्रिंट निकाल लिया होगा सभी ने। अगली बहस ये थी कि कलर निकाले या ब्लैक एंड व्हाइट। अरे भाई, अगर कलर निकाल लोगे, 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर लोगे, तो कोई खराब बात तो नहीं है। कलर प्रिंट आउट का ये फायदा होता है कि आपकी फोटो और आपके जो पर्टिकुलर्स होते हैं ज्यादा बेहतर दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर कलर निकालने, कल ग्रुप पे बिना बात की बहस छुड़ी थी, कलर चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। अरे इसमें बहस क्यों करनी है? पर तब भी मैं कहूंगा, अगर ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लिया और साफ आपका नाम साफ दिख रहा है, आपके साइन साफ दिख रहा है, आपका फोटो साफ दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ऐसी कोई चीज ना हो जो, देखिए एंड के टाइम पे कोई अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी है कि कहीं कोई कहे कि आपको सेंटर में नहीं घुसने दे। सेंटर में आपको जो घुसने देगा वहां या तो गार्ड रहेगा या कोई ऐसे लोग रहेंगे जो बाबू लोग रहेंगे, तो उनसे बहस में अपना टाइम नहीं खराब करना ना, हम तो एग्जाम देने जाना है। तो बेटर है कलर प्रिंट आउट निकाल लो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट आउट निकालने के बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं, हाँ बिल्कुल जी, जो चीज जो अपने पर्टिकुलर्स देखने हैं, सबसे पहला काम अपने पर्टिकुलर्स देखने हैं। अपना नाम, आपके फादर नेम ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ये सब चीजें अपने पर्टिकुलर अपने ध्यान से चेक कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम मोमेंट पे फिर वो दिक्कत करते हैं। तो ये पर्टिकुलर सब चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें लिखा भी होता है एडमिट कार्ड में कि अगर आपके पर्टिकुलर्स में कोई दिक्कत है तो आप एक दिन पहले जो आपका सेंटर है वहाँ सेंटर पे जाके सेंटर सुपरिटेंडेंट से उसमें कोई चेंजेस है तो वो करा लें। ठीक है, अगर किसी ने नहीं भी कराया तो कल अगर ऐसा लगता है, क्योंकि एग्जाम हमारा 12 बजे से चालू होगा, 11 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, आपको बोला गया है 45 मिनट पहले आपने पहुंचना है। तो मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, मुझे पता है सब लोग इंदौर पहुंच चुके हैं, पर कल भी लास्ट टाइम हरी पे मत रहिएगा। मैं तो कहूंगा 1 या 2 घंटा पहले जाके बैठ जाइए, कोई इसमें खराब बात नहीं है। सभी ने अपना सेंटर देख लिया होगा, लास्ट टाइम कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि कई बार एक जैसे सेंटर के 2-3 स्कूल होते हैं। तो सबसे पहले अगर जिसने सेंटर नहीं देखा, अगर मैं कहूंगा अगर रात में टाइम में सेंटर दिखाना नहीं है तो कल सुबह जल्दी चले आना, 9 बजे आने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, पर एंड लास्ट मोमेंट हरी में मत रहना। जिसने अपना ऑटो बुक करना, ऑटो पहले बुक कर लेना, जो भी है, जो भी अपना साधन है, क्योंकि मैंने ये चीज झेली हुई है। आप लास्ट मोमेंट हरी में आप भागते हुए जाएंगे, पसीने पसीने होंगे और आपका आधा एग्जाम वहीं खराब हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट हरी में मत रहिएगा। दूसरी बात, बहुत अच्छा करा है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, आपका एग्जाम 12 बजे रखा है। नॉर्मली 10 बजे होते हैं, इनमें ज्यादा दिक्कत होती है, पर 12 बजे एक बहुत अच्छा टाइम है। तो अपना सेंटर दिखाना, और अपना सबसे पहली बात एडमिट कार्ड प्रेफरेबली कलर ही निकाल लेना, कोई उसमें चेंजेस होने हैं तो और बिफोर जाके अपने सेंटर पे चेंजेस करा लेना।
ठीक है, अगली बात आती है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ लेके क्या जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको लेके जाना है ब्लैक बॉल पेन। अब ब्लैक बॉल पेन में कंजूसी बॉल, तो अब इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन है। देखिए, दो पेन होते हैं, बॉल और जेल। बॉल पेन सबको दुकान वाले से बोल के अच्छी स्टेशन है बॉल पेन ही लेना, क्योंकि जेल पेन की दिक्कत क्या है, कई बार आप जेल भी ले लेते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं, क्योंकि जब आप ओएमआर में भरेंगे तो वो फैलने का डर रहता है। आपने मान लीजिए बी मार्क करा, वो फैल के वो नीचे आ गया, तो वो आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसके आंसर नहीं दिए जाएंगे। और बॉल पेन भी अच्छी क्वालिटी खरीद लेना। जैसे मेरा जो अपना मानना है, मैंने हमेशा रेनॉल्ड का, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, पर रेनॉल्ड का एक बॉल पेन आता है, बहुत अच्छा पेन होता है, तो उसकी इंक भी नहीं फैलती है। तो प्रेफरेबली मैं कहूंगा रेनॉल्ड का एक अच्छा बॉल पेन, ब्लैक, दो बॉल पेन खरीद लेना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमें लेके क्या जाना है। आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, आईडी की फोटोग्राफ नहीं लेके, आईडी की प्रिंट आउट या फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। आईडी में आप अपना वोटर आईडी ले जा सकते हैं, जो मतदाता पहचान पत्र होता है, ठीक है, वो ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं, या फिर आप बैंक की पासबुक ले जा सकते हैं। पर बैंक की पासबुक वो मान्य होगी जिसपे आपको फोटो लगा होगा और फोटो पे बैंक का स्टैंप होगा। ठीक है, तो अगर पासबुक बैंक की ले जानी है, ऐसे भी लोग हैं कि जो कह रहे कि हमारे, अगर इनमें से नहीं है, अगर बैंक की पासबुक ले जा रहे हो तो उस पर ये इंश्योर कर लेना आपकी फोटो लगी है, फोटो के ऊपर आप बैंक का स्टैंप हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली कंफ्यूजन लोगों की थी कि किसी गजेटेड ऑफिसर से कहीं साइन कराने या किसी फोटो नहीं। अगर आपके पास इन सब आईडियों में से कुछ नहीं है, तब आप एक गजेटेड ऑफिसर के पास जाएंगे, अपनी फोटो चिपकाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप गजेटेड ऑफिसर से उसे, ये काम आप एक प्लेन कागज पे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये गजेटेड ऑफिसर ये सत्यापित करेगा कि उपरोक्त दी गई सूचना बिल्कुल सत्य है। ठीक है, फिर उसको वो स्टैम्प कर देगा। ठीक है, अगर ये तब करना है जब आपके पास कोई आईडी नहीं है, और ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई आईडी नहीं है। ठीक, बात समझ आ गई। दो ब्लैक बॉल पेन लेके जाना, एक अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, प्रेफरेबली कलर एडमिट कार्ड लेके जाना, अगर वो है ब्लैक एंड व्हाइट है कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी एक आईडी। आईडी पे भी कोशिश करना ऐसा ना हो, लोग के आधार कार्ड मुड़े टुड़े होते हैं कि कुछ उसमें मिटा हुआ है, क्यों एंड मोमेंट पे ऐसी कोई चीज मत करना जो आपको तो दुखी करे। तो आईडी भी अपनी देख लेना, आईडी पे नाम वाम सब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, और आईडी कोई अपडेटेड हो, जैसे कई लोगों का नाम का स्पेलिंग का मिस्टेक और होता है, क्योंकि जो बाहर गार्ड खड़ा होगा उसमें इतनी अकल नहीं आपका कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वो आपको तो दुखी कर सकता है। तो कोशिश करना आईडी भी अपनी साफ सुथरी आईडी लेके जाना। ठीक है, और कोशिश दो आईडी रख लोगे तो कोई हर्जाना नहीं है, दो आईडी रख लेना, एक गिर भी जाए तो ठीक। तीसरी चीज, पर्स वर्स लेके मत जाना, अपना वॉलेट वॉलेट मत लेके जाना। अगर ज्यादा है, कहीं होटल में रुके हो, किसी घर में रुको, किसी घर है, अपने 400-500 रुपए जेब में डाल लिए। ठीक है, सिक्के मत लेके जाना, ठीक है, सिक्के के मत लेके जाना, 400-500 रुपए डाल लिए, खुले पैसे रखना। ठीक है, पैसे लेके जाना, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, और अपनी एक आईडी ले जाना, और बॉल पेन। कोई अपना वॉलेट नहीं लेके जाएगा। और कोई भी, अब लोगों को फोन ले जाने का बड़ा शौक है, पर देखो फोन ले जाना, आपको नहीं पता कि सेंटर पे, वैसे नॉर्मली सेंटर पे जमा करने का सिस्टम होता है, पर क्यों उस चक्कर में पड़ना है कि हम अपना पहले फोन दें फिर फोन लें। तो जहां पे भी रुके हो, जहां पे भी रेस्ट करो, या कोई रिश्तेदार भाई बहन जा रहा है तो उससे अपना फोन पकड़ा के चले जाना। फोन, अगर नहीं कोई अकेले आए हो तो फोन मत लेके जाना, ये मेरी राय है आपको। ठीक है, फोन अवॉइड करना, ताकि उस लास्ट टाइम मोमेंट पे बिल्कुल बच्चों की लाइन में जमा करा रहे हैं तो फोन मत लेके जाना। ठीक है, उसके बाद आता है कि किस क्या क्या पहन के जाना है नॉर्मली। एक देखो, ये ध्यान रखना कि जो आपकी आईडी की फोटो है और उसमें शक्ल मिलनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि अभी 10 महीने से हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फोटो में तो बिल्कुल बचपने वाली फोटो लगा रखी है, और यहाँ पे दाढ़ी एकदम बड़ी बड़ी करके जा रहे हैं। ये भी आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग आपको नहीं घुसने देते। तो फोटो थोड़ी, आपकी आईडी आपके मैच होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना। तो ऐसी आईडी लेके जाना, थोड़ा फोटो दिखे कि यही बंदा है कि नहीं है। ठीक है, शूज कोई पहन के नहीं जाएगा, बेली कोई पहन के नहीं जाएगा, प्रेफरेबली ऐसी चीजें पहन के चाहिएगा, जैसे मान लीजिए स्लीपर पहन जाइएगा, चप्पल पहन जाइएगा, या सैंडल पहन जाइएगा। कोई क्लोज चीजें मत पहन के जाइएगा, क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा है कि ये चीजें आपने पहन के नहीं आनी। कैप और ये चीज, और लड़कियों के लिए खासकर कोई ऑर्नामेंट पहन के मत जाइएगा, नहीं तो फिर एंड टाइम पे आपको परेशान करेंगे। बाली हो गई, चेन हो गई, ब्रेसलेट हो गया, इवन रिस्ट वॉच मत पहन के जाना।
एंड टाइम पे वो परेशान करेंगे, उतारो, उतारने के महंगा आपका सामान हो, फिर आप परेशान होते घूमोगे, यहाँ रखे वहां रखे। तो ऐसी कोई चीज पहन के मत जाना, अंगूठियां पहन के मत जाना, अंगूठियां लोग पहनते हैं, अंगूठियां पहन के मत जाना, ठीक है। इयररिंग्स मत पहन के जाना, चेन मत पहन के जाना, ठीक है। लड़कों के लिए बोलूंगा, अगर बेल्ट की बहुत जरूरत हो तभी लगाना, वरना मत लगा के जाना बेल्ट। अगर ठीक ठाक है जी पैंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में परेशान होते हैं। मोजे मत पहनना, ठीक है। और नॉर्मली सभी को मैं बोलूंगा, क्योंकि अब तो वैसे थोड़ा, क्योंकि नॉर्थ में हमारा हम विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौसम थोड़ा ठंडा है, तो नॉर्मल कॉटन शर्ट पहन के जाइएगा, ठीक है। और ढीले कपड़े पहन के जाइए, ठीक है, ताकि एंड मोमेंट पे परेशान हो। यू नेवर नो कि सेंटर आपका कैसे होगा। वैसे तो अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, तो कपड़े अपने ढीले ढाले कपड़े पहन के, लाइट कलर कपड़े पहन के जाइएगा, ठीक है। और जूते वूते मत पहन के जाना, बस इतनी बात ध्यान, बस इतनी चीजें हैं जो मुझे बतानी थी। दूसरी बात, अटेंडेंस शीट में जब वो लोग आप साइन कराएंगे तो ध्यान रखना, लेफ्ट थंब, बाया मतलब लेफ्ट। हाँ, टी शर्ट लोअर में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टी शर्ट लोअर में चले जाओ, वहाँ इंटरव्यू थोड़ी ना हो रहा, टी शर्ट लोअर में चले जाओ, बिल्कुल जो कंफर्टेबल वेयर हो वो पहन के जाना, कंफर्टेबल वेयर, ठीक है। और अपना चश्मा वश्मा भी ऐसा ना हो, आजकल बहुत लोग बड़े तरीके तरीके के फ्रेम वाले, मोटे फ्रेम वाले पहन के जा रहे हैं, तो ऐसा चीज मत करना कि वो एंड में परेशान करे, ठीक है। वो गत्ता वत्ता मत लेके चले जाना, कहीं को बोर्ड लेके जा रहे हो, गत्ता लेके जा रहे हो, कुछ नहीं लेके जाना, ठीक। उसके बाद अटेंडेंस शीट में लोग गलती ना करें, अपना लेफ्ट थंब लगाना है। और बहुत मुश्किल होगा, चाहे लेफ्ट थंब ना हो तो राइट लगाएगा, तो बाया मतलब लेफ्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन, सबको कंफ्यूजन होती है, हिंदी में नहीं समझ आती, तो बाया लेफ्ट थंब लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आपको, जैसा कि उसमें लिखा है कि हर एक प्रत्येक आंसर के 3 नंबर मिलेंगे, और गलत आंसर का, ठीक है, 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। तो ये इस बात का, ये तो आपको चीज पता ही है। 45 मिनट पहुंचना है। अच्छा हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मत पहनो कलावा, मत पहनो यार, मत पहनो। फिर वो आजकल ना बहुत दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक NIACL का एग्जाम था, कोई देने गया, बड़ा परेशान करा, ठीक है। कीज ले जाओ, ठीक है, मान लो कहीं होटल पे कुछ मजबूरी हो जाएगी, पर हाँ, ऐसा मतलब गुच्छा बना के, मतलब एक की चलता है, ठीक है। बाइक वाइक से जा रहे हो, अब बाइक में आजकल वो रिमोट वाली कीज आ गई है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना है यार, वो मना करते हैं, ठीक है। गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी में भी रिमोट की होती है, फिर वो मना करते हैं, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना, गाड़ी खाली की ले जाना, ठीक है। मैनुअली भी खोल सकते हो ना, तो ये चीजों से अवॉइड करना, ठीक है। कलावा मत पहन के, तो आजकल वो कटवा देते हैं सब, फिर आखिरी टाइम में वहम में फंसोगे, अरे मेरा कलावा काट दिया, मेरा सिलेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत करना, ठीक है। अगली चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपका सीट नंबर होगा, ठीक है, जो सीट नंबर होगा वो OMR जो आपको मिलेगी, OMR से मैच करना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो आपके सीट नंबर लिखा हो उस पे आपको शायद नाम भी लिखा होगा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर प्राची अग्रवाल है, डॉक्टर प्राची अग्रवाल का नाम लिखा होगा, उनका उस सीट पे नंबर लिखा होगा, और जो OMR उनको मिलेगी वही OMR उनकी होनी चाहिए, समझ आई बात। तो ये OMR का नंबर जरूर चेक कर लेना, ऐसा ना हो किसी और के OMR भर दो, फिर एंड टाइम पे परेशानी होगी। तो जब बैठो अपना सीट नंबर चेक कर लो, और अपना OMR पे भी वही नंबर पड़ा हुआ है वो चेक कर लेना, ठीक है। और देख लेना कहीं से फटी फटाई ना हो, म्यूटिलेटेड ना हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान से कर लेना, OMR शीट का नंबर भी सेम होना चाहिए, ठीक। ये तो बेसिक बेसिक बात थी। देखो सभी आप लोग पढ़े लिखे डॉक्टर्स हो, बहुत समझदार लोग हो, तो ये सारी चीजें पता है आपको, पर मेरा एक आपको एज मेरा फर्ज बनता था कि ये चीजें आपको बताऊं, क्योंकि तब भी लोग बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। दाढ़ी वाड़ी जिसने बहुत बार बढ़ा रखी है और फोटो मैच नहीं करी, दाढ़ी कटवा के जाना, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं बात पेपर की, बात करते हैं। देखो बहुत सारी पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, और मुझे बहुत खुशी होती है। देखो अगर आप जैसे ग्रुप पे भी चीजें पूछते हो, यानी आप अपना दिमाग लगाते हो कि यार ये क्वेश्चन में आंसर, बहुत बार किताब में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, बहुत बार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी आंसर गलत, 90% तो वो ठीक करता है, पर 10 हर पेपर में बिल्कुल कर सकते हो, वो हमेशा क्वेश्चन पेपर के पीछे होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक गलती और करते हो, ये कतई काम मत करना कि एक क्वेश्चन मुझे आ गया, मैंने उस पर गोला कर लिया, एंड में जाके मार्क करूंगी। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि देखिए OMR एग्जाम बहुत दिनों बाद हो रहा है, सबने जो भी नीट दिया होगा, नीट MDS दिया होगा, या अभी जितने पेपर दिए सब कंप्यूटर बेस्ड हो गए, CBT हो गए हैं। तो डॉक्टर प्रिया शर्मा, लास्ट एंट्री टाइम है 11 बजे, मतलब 11:15, पर 11 उसको मत अचीव करना, 11 बजे पहुंच जाना। 45 मिनट पहले एंट्री होगी, और सेंटर के अंदर तो 15 मिनट के बाद, मतलब जब आपका एग्जाम 12 बजे है तो 11:45 के बाद आपको सेंटर में घुसने भी नहीं देंगे, तो कोशिश करना 11:15 तक पहुंच जाओ, ठीक। गलती नंबर 1 जो सबसे बड़ी करता है OMR, क्योंकि एग्जाम बहुत दिनों बाद हो रहा है, ये बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पेपर पे आंसर लगा लिए,
और बिल्कुल एंड में जाके मैं ओएमआर पे लगाऊंगी या लगाऊंगा। ये मैंने देखा अच्छे से ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या दिक्कत होती है, पूरी पूरी सीरीज गलत हो जाती है। मान लीजिए आपने 110 लगाए और आपने दूसरे से लगाना चालू करा तो पूरी सीरीज गलत हो जाएगी, उस टाइम सर पकड़ोगे। अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 99 आता है और मुझे पता है उसका आंसर, मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसे देखो पेपर के अंदर 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे इतना पढ़ने के बाद जो आपको बिल्कुल पक्की तरीके से पता है मुझे आते हैं, इसमें मुझे कोई इधर उधर नहीं करना है। उन क्वेश्चंस के आंसर तुरंत ओएमआर पे लगा देना। अंतिम समय का वेट मत करना कि भैया मैं अंतिम समय पे जाऊंगी या जाऊंगा उसको लगाऊंगा। ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है। जो आंसर आपको आता है ठीक है, जो आंसर आपको लगता है कि भाई थोड़ा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सोचूंगा, उसको आप छोड़ सकते हो। और जो मेरा जो तरीका था, जो मैं आंसर लगा देता था मैं उसको टिक कर देता था, गाढ़ा वाला टिक कर देता था, ताकि जब मैं एंड में जब मैं अपना पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ तो जो मैं टिक वाले देखने ना पड़े, जो अनटिक्ड है मैं उन्हीं पे दिमाग जाऊंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 75 मैंने टिक नहीं लगा रखा था, अब मैंने पीछे चालू कर तो मुझे पता है मैंने क्वेश्चन नंबर 75 नहीं है और ओएमआर पे भी खाली पड़ा, तो सीधा 75 पे जाऊंगा। तो मेरा तरीका था करने का कि मैं हमेशा उस आंसर को टिक कर देता घेरा करके जो मैंने लगा दिया ओएमआर पे। ठीक है, तो यही तरीका क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, पर ऐसा भी ना हो कि वो उसको लगे कि तुम किसी को टिपवा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा अपनी कोई निशानी तो गोल कर दिया या वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, और हल्का छोटा लगा लिया, ठीक है, कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के सामने टिक कर सकते हैं, कोई उसमें मना नहीं करता आपको, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरा ये कहना है एंड मोमेंट के लिए ओएमआर पे मार्किंग मत छोड़ना। अगर जितना आता है अच्छे से लगा देना। अब बात आती है कितना आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहली बात तो हमें करना है क्वालिफाई। ठीक है, हमें नहीं पता कल एग्जाम कैसे आने वाला है, एग्जाम मुश्किल आएगा, एग्जाम आसान आएगा, एग्जाम मीडियम आएगा। सबसे पहला टारगेट होता है अपने आप को मेरिट के अंदर लेके आना, अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव करना, जो कि किसी के 30 है, किसी के 40 है, सबसे पहला टारगेट है। और ये मत करना कि अब देखो जैसे कि पिछले साल के हम देख रहे हैं, जितने हम एग्जाम देख रहे हैं, तो 75% हम मान के चलते हैं कि इतना हमारे नंबर आने चाहिए। ठीक है, जैसे राजस्थान में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, जो भी है 75 मार्क्स, उसमें उन्होंने बोला कि भाई 75 मार्क्स, आपको 75 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको 70%, 75%, 80% पेपर आता है, तो 100% के अचीव करने पे मत जाना। नहीं तो जो 20% गलत लगाओगे वो आपके स्कोर को नीचे ले आएगा। पेपर को पहले एनालाइज करना, कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर देखो बिल्कुल नहीं आता तो फिर एक अलग बात है, वो पेपर डिफिकल्ट तो सभी के लिए होगा, तो फिर क्वालिफाइंग वाले मतलब मेरिट में आने वाला जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको अचीव करने के लिए बढ़ना। पेपर को सबको पता चल जाता है आसान है मुश्किल है, जिसने पढ़ाई करी है तो उसको तो बहुत ही आसान पड़ रहा है, जिसने नहीं भी करी, इतने डेंटिस्ट तो पेपर का लेवल पता होता है कि पेपर आसान है मुश्किल है। कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं बात वही समझाना चाह रहा हूँ। पेपर को एनालाइज कर लेना, अगर 75-80% आता है तो 80% के आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है। 80-85 में बार बार बोल रहा हूँ, इतने 80-85% से ज्यादा नंबर किसी के नहीं आते हैं। ये मत करना कि कई 100% बचाने के चक्कर में नेगेटिव मारने लगो। भैया पूरा आता तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पूरे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। पर अगर लग रहा है कि मैं 90% पर आता है तो ज्यादा इधर उधर हेर फेर मत करना। ठीक है, अगर 60-70 के बीच में भी आते हैं, डॉक्टर साहब 75% लगा ली, 150 का 75% लगा लिया, 80% लगा लीजिए, इतना मान के चलिए, इतना तो अपने करना ही करना है। आप मान लीजिए कोई कैटेगरी है तो 2-3%, 4% ऊपर नीचे हो सकता है, पर दूसरी बात कैटेगरी के भी अब बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ज्यादा फर्क नहीं है। जो कैटेगरी वाले हैं उनको भी मैं बता दूं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कैटेगरी वाले भी, उसमें कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वो ऊपर जाते हैं। तो ये मत समझ चलना कि मैं 5% कम ला के चलूँ। ठीक है, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 70-80% आता है तो बस ज्यादा फिर हेर फेर मत करना। हाँ, आप किसी को बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल ही मतलब जो बिल्कुल गया गुजरा है तो वो चांस ले सकता है, पर अगर 80-85% आता है तो ज्यादा हेर फेर, बार बार बोल रहा हूँ, मत करो। जहां डाउट हो, जहां बिल्कुल 100% हो भाई ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहां ठीक है। जहां डाउट हो तो मैं तो कहूंगा अवॉइड करना, गलती करना। ठीक है, ये मेरा बोलना है। ठीक है, अच्छा, ये ओ मार्कशीट ये वाली बात बता दी, ठीक है। ठीक, अब देखो दूसरी बात, मैं बार बार बोलूंगा, रात को ज्यादा कोई पढ़ने का वो मत पालना, नींद प्रॉपर लेना।
8 घंटे की नींद प्रॉपर लेंगे आप लोग। अब ये नहीं कि मैं रात के 1 बजे सोऊंगा या सोऊंगी और सुबह उठूंगा आराम से 9 बजे, नहीं। कल आप सभी लोग टाइम से उठेंगे, 8 बजे तक मैं कहूँगा नींद सब लोग उठ जाएं। उसके बाद सबसे पहला काम, फोन नहीं चलाएंगे। ये मैं 2-3 टिप बता रहा हूँ जो मैंने, बेसिक है, किसी को बकवास भी लग सकती है, कोई बात नहीं, बकवास लगे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी उठते ही फोन नहीं चलाना है। उठ के थोड़ी देर ब्रेन को शांत रहो, अपने बेड पे बैठना, जहाँ पे भी सोए हो, थोड़ी देर बैठ के बेड पे बैठना और रेज्यूम करना कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा मतलब ये अफर्मेशन है, बेसिक अफर्मेशन है कि भाई आज मेरा मतलब बहुत अच्छा दिन जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम करूंगी। बेसिक अफर्मेशन आप ले सकते हो कि आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, ठीक। थोड़ी देर बेड पे बैठो और कल मैं सबको बोलूंगा उठते ही 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना। ठीक है, ये एक बेसिक टेक्नोलॉजी है, बेसिक चीजें हैं कि ये बताया जाता है कि जब हम रात भर सोते हैं तो हमारा ब्रेन डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उठते ही 1 गिलास पानी पियो, आराम से अपने आप को रिलैक्स करो और उठने के आधे घंटा 1 घंटा फोन नहीं चलाया कोई। ये मेरी वो है, आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये समझिए। दूसरी बात, आप टाइम से नहा धो लीजिए। ठीक है, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं अरे नहीं नहा के जाएगा तो सारा ज्ञान उतर जाएगा। नहा धो लेना, ये मैं बच्चों वाली चीजें हैं, मैं बस बता रहा हूँ, पर नहा धो के आराम से प्रॉपर, जिसको जो कोई पूजा करता है, जो किसी को मानता है उसे माने, 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करना। ये मैं सेंटर पहुंचने के बाद भी बोल रहा हूँ, मेडिटेशन कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सांस लंबी लो, 5 मिनट बिल्कुल आंखें बंद करके शांत बैठ जाओ और अज्यूम करो कि यार पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत आसान आएगा और मैं जो भी लगाऊंगा ठीक लगाऊंगा। 5 मिनट शांत बैठ जाओ, मन को शांत कर लो। उससे क्या होता है, थॉट का जो हम थॉट लगता है ना कि यार वो मेरा आगे दोस्त बैठा है, उसने तो बड़ी पढ़ाई करी होगी, यार वो मेरे तो उसमें टेस्ट में कम नंबर आ रहे थे। टेस्ट के नंबरों से अपने आप को एनालाइज मत करना। ऐसा नहीं होता है। कई लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, लोग बहुत बुरा कर लेंगे, और कई लोगों को लगेगा यार मेरे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। टेस्ट के नंबरों से अपने आप को एनालाइज मत करना। जो जिसने दे दिया बहुत अच्छा है, ठीक है, जो जिसने देख लिया, जो उसने जैसा करा वो बहुत अच्छा है, पर टेस्ट के नंबर से अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस गिरा के मत जाना। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और मैं कल का एग्जाम निकाल रहा हूँ। ठीक है, जिसने कम करी है सबका निकले, मेरी तो यही है, पर ठीक है, जिसने जितनी मेहनत करी है उसको हिसाब से उसका फल मिलेगा। 5 मिनट सुबह मेडिटेशन जरूर करना। आइडियली लाइट ब्रेकफास्ट लेना, ब्रेकफास्ट भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं कि कहीं कोई होटल में रुका तो पराठे खा रहा है। ठीक है, अगर आप खा लिया तो ऐसी चीजें मत लेना जो आपको लगे एग्जाम में दिक्कत करे। ठीक है, और बहुत लोगों को दही खाने की आदत होती है, खूब सारा दही। तो दही क्या होता है, थोड़ा सा नींद आती है, तो ये थोड़ा ब्रेकफास्ट अपना थोड़ा सोच समझ के करना है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ओवर खा लिया और एग्जाम में हल्का हल्का नींद के झपकियां आ रही है। ठीक है, नींद जरूर पूरी लेना, ब्रेकफास्ट लाइट लेना। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो मैंने बताई, और बार बार बोल रहा हूँ, इतनी टेंशन में हो तो कोई नहीं जाता वॉशरूम बीच में। नहीं, वाटर बॉटल कुछ मत लेके जाना, ना ना कुछ मत लेके जाना। पानी वानी दे देंगे यार, वो सेंटर पे होता है आजकल, सब लोग पानी वानी देते हैं, कुछ बॉटल नहीं लेके जाएगा और कोई वॉशरूम के चक्कर में नहीं जाएगा। तभी बोलते हैं सुबह उठ के 1 गिलास पानी पी लेना जल्दी, नहीं तो बीच में आके पहले इतनी टेंशन होती है, किसी को वॉशरूम नहीं आता। मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी को वॉशरूम करते हुए। ठीक है, तो ये इन बातों से ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल एग्जाम से पहले 1-2 गिलास पी के जा रहे हैं फिर बीच में वॉशरूम भाग रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपना सुबह सुबह उठ के 1-2 गिलास जो भी पानी पिया, ताकि आप 11 बजे तक एकदम हल्के रहें। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। हाँ, अलाउड होता है, अलाउड होता है, अलाउड होता है, ऐसा कोई मना नहीं करता है। ठीक है, जाना हो तो अलाउड होता है, ऐसा कुछ कोई मना नहीं करता। पर मैंने तो आज तक जाते रहे कि सबको एग्जाम की टेंशन होती है। दूसरी बात, 5 मिनट पेपर को पहले जैसे पेपर चालू हो, 12 बजे पेपर चालू हो, पेपर को एनालाइज करना। पहले एनालाइज मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन से, कई बार पहला क्वेश्चन बहुत टफ होता है, आपने जो पहला क्वेश्चन देखा बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको तो किताब मिलेगी ना, क्वेश्चन पेपर आपको बुकलेट के फॉर्म में होगा, तो पेपर को एनालाइज कर लेना। ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड आएगा, पहला ही क्वेश्चन आएगा तो दिमाग की धज्जियां उड़ गए, और एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। पेपर को एनालाइज करना, सबसे आसान को पहले मार्क कर देना, सबसे आसान है उनको पहले करते चलना, और सबसे डिफिकल्ट को एकदम बाद में। ये नहीं कि उसमें दिमाग लगाए पड़े, क्योंकि देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो होगी नहीं, स्टेटमेंट छोटे छोटे स्टेटमेंट आएंगे, छोटे छोटे, मतलब क्वेश्चन बहुत छोटे रहने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं होगी, ज्यादा क्लिनिकल पेपर नहीं होगा। तो फटाफट उससे ज्यादा मार्केट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, पेपर एनालाइज करके उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। फिर उसके बाद अपना टारगेट कर लेना, भैया पेपर आसान है तो मारना है 90%, 80%। अगर पेपर टफ है तो हाँ ठीक है, मुझे पता चल जाएगा 60-70% में हो जाएगा। ठीक है, गलतियां मत करना, ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्किंग आपके 20-25 नंबर कम कर दे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरी बातें थी जो मैंने बताई, और बार बार मेरे बात का विश्वास करो।
आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी तैयारी है। तैयारी का अच्छा होने का रीजन बताता हूँ। हर आदमी क्वेश्चन पे, हाँ डॉक्टर करिश्मा, बस मैं अभी आपको अभी पूछता हूँ आपसे। हर आदमी क्वेश्चन पे सवाल करता है कि सर इसका आंसर ये क्यों है। अगर ये आपके अंदर सवाल है, आपने पढ़ा है, यानी गहराई से पढ़ा है, ठीक है। आपने ये नहीं हुआ कि जो आंसर आपको दिया वो आपने मान लिया। आपने सोचा है कि ये आंसर क्यों, और ये आंसर गलत भी हो सकता है। चाहे किसी ने बताया, देखो हर पेपर में 100 नंबर है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन दे, 4-5 क्वेश्चन बड़े ना वो रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, वो चाहे डेंटिस्ट्री के हो चाहे जीके के हो, यार इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, वो तो चलो वी नेवर नो। वो हर पेपर, राजस्थान में तो कम से कम 15 क्वेश्चन गलत थे। ऐसा ही बिहार में हुआ, तो वो बड़ा ट्रिकी रहता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा परेशानी हो। ऐसे ही जो लोग, जो पेपर हम सेट करते हैं, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनका आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। पर हाँ, मुझे खुशी की बात यह है कि आप सभी लोगों ने हर चीजों में प्रश्न करे कि भाई सर ये आंसर नहीं है, ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। तो यानी सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। सबने अपने अपने, सबका अपना अपना दिमाग है, सबने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी करी है, और सिलेक्शन होगा। ठीक है। दूसरी बात, एक एग्जाम से जिंदगी रुकती नहीं है। तैयारी कभी खराब जाती नहीं, मेहनत मेहनत कभी खराब जाती नहीं है। तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही, सब पॉजिटिव फ्रेम के साथ ही, दिमाग के साथ ही जाएंगे। जो बेस्ट आंसर हो, जिसके 2 ऑप्शन करेक्ट है, जो बेस्ट आंसर हो, बेस्ट बेस्ट मतलब बेस्ट, जो कि एक आदमी, एक बार में आदमी को समझ आ रहा है कि यार ये इसका आंसर है, वो आंसर आप मार्क करेंगे। जिसमें आपको लगता है 2 आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर नहीं लगाने हैं, आपने आंसर एक ही लगाना है। पर जो बेस्ट आंसर आपको लगे वो आपने उसमें लगाना है। मैम, क्योंकि टाइम इन लोगों के पास कम है, मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूँ। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, क्योंकि मतलब यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, वो कुछ बिल्कुल शॉर्ट में बता दीजिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बारे में बताऊंगी मैं। जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते हैं वो आपको टच ही नहीं करना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव होने के चांसेस बहुत होते हैं। पर जिन क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं, वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आपने अगर 50% एलिमिनेट कर दिया है तो 50% चांस है कि वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। तो इसलिए जो भी 2 ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा है वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें इक्वली चांस है सही होने का भी। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको तो आपको टच ही नहीं करना है। बाकी आपने डेंटल की प्रिपरेशन इतनी अच्छे से की है कि आई एम श्योर कि डेंटल में तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, आपको या तो वो क्वेश्चन पूरा आता होगा या तो वो क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट कीजिए। 70 to 80% आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि नेगेटिव कम से कम हो, क्योंकि कितनी बार होता है कि हम ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव ज्यादा कर देते हैं, तो नेगेटिव से आपका स्कोर कम हो जाएगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें और नेगेटिव को कम से कम करें। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलिएगा। ठीक है, और मैम 2-3 पॉइंट, क्योंकि देखिए सब हर कैंडिडेट के मन में घबराहट है। उसे लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हम एमपी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद शायद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल पहले हमने एग्जाम देखा है। तो हर आदमी के मन में घबराहट है कि भाई होगा कि नहीं होगा। आपका क्या माइंड सेट रहा है हमेशा हर एग्जाम में, कि भाई कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें एग्जाम तक जाने में? इसमें 300 से ज्यादा ही सीट्स है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबने इतने लाइव टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन उसमें होने ही है। ठीक है, बाकी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, दूसरों को देखना नहीं है, दूसरों को कंपेयर नहीं करना, कौन कितना अटेम्प्ट कर चुका है, किसकी कितनी स्पीड है, कौन कितनी तेजी से कर रहा है, कौन करके बैठ चुका है, ये सब बिल्कुल नहीं देखना है। आपको अपने पेपर पे फोकस रखना है कि आपको अपना पेपर अच्छे से करना है, अपना कॉन्फिडेंट रहना है और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड से जाएंगे, रिलैक्स होके जाएंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और जितना टेंशन और स्ट्रेस लेंगे उतना ही गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल आज बिल्कुल जैसे डॉक्टर मयंक ने बता दिया, अच्छे से नींद लीजिए, कल अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाइए। कल आपको कोई बुक्स नहीं खोलनी है, कोई कुछ नहीं देखना है, रिलैक्स माइंड में जाइए, क्योंकि अभी तक जितनी तैयारी होनी थी आपने ऑलरेडी बहुत कर लिया है।
ठीक है, आपका कोई नई चीज मत देखिए, नए क्वेश्चन मत देखिए, चाहे वो जीके के हो या फिर डेंटल मेडिकल के हो, कोई नई चीजें नहीं देखनी है। जितना पढ़ लिया है उसी को ही रिलैक्स करके अपना अंदर ही अंदर चिंतन कीजिए। ठीक है, और कल जब आप जाएंगे फ्रेश माइंड से जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे आई होप सबका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे तो पॉजिटिव ही होगा। मैनिफेस्ट करके जाइए कि नहीं, मेरा सिलेक्शन आज होना ही होना है, मेरा पक्का होना है, ये सीट मेरे लिए ही निकली थी, मेरा ही सिलेक्शन होना है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, रिलैक्स होकर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। एग्जाम पहले जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, रिलैक्स रहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी कि मैं जल्दी पढ़ लूं, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लूं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है आपको। अच्छे से रिलैक्स होके एक एक क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, 3 घंटा है आपके पास, बहुत टाइम है। आप 2-2.5 घंटे भी अगर एग्जाम के लिए रखते हैं, आधा घंटा आप रिवीजन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 2-2.5 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। डेंटल के आपने ऑलरेडी सब कर लिया है, जो भी आपका टाइम जाना है। जीके में हो गया, जीके की भी आपकी इतनी अच्छी तैयारी डॉक्टर मयंक ने करवा ही दी है, तो आई एम श्योर कि आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, रिलैक्स होके जाइए, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। मैं हर आदमी को बोलना चाहूंगा कि देखो सबने 9-10 महीने मेहनत करी है, पर मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, देखो जो एग्जाम का टाइम है वो 180 मिनट है। उस 180 मिनट में आप प्रेशर कितना अच्छा होल्ड कर लेते हो, प्रेशर झेल लेते हो। ठीक है, देखो वहीं पे पढ़ा सबने है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने नहीं मेहनत करी, क्योंकि सबको पता था बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और ये एग्जाम जल्दी नहीं आने वाला है। तो उस 3 घंटे में अपने दिमाग को कितना सेटल रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर और आप वहां होने चाहिए, कोई सराउंडिंग पे कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई मेरा बाहर वेट कर रहा होगा, मेरा दोस्त कितनी जल्दी कर रहा है, या मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा उससे 70%, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर और सिर्फ आप है उस वहां पे। और 180 मिनट में जिसने इतना दिमाग अपना अपने आप को कूल काम कंपोज रख लिया, कोई तरीका नहीं कूल काम कंपोज रखना। कोई कहे कि यार तू ये कर ले, नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी घबराहट हो लगे, गहरी सांस लेना, 5 मिनट सोचना और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, घबराना नहीं है। जो घबराहट करेगा वही गड़बड़ करेगा। चाहे बहुत पढ़ा होगा और घबरा गए तो भी कुछ मत सोचना, सोचो बस एग्जाम में सिलेक्शन होगा। बार बार बोल रहा हूँ, 180 मिनट जो अपने प्रेशर को, दिमाग को कूल काम कंपोज रख के उस पेपर को सॉल्व करेगा तो वो निकल जाए। ठीक है, तो उसमें ये नहीं सोचना आगे वाला क्या लिख रहा है, पीछे वाला क्या लिख रहा है, सब ठीक है। दूसरी बात, एंड टाइम पे नहीं अभी भी, पर मुझे पता है कुछ लोग करेंगे रात को बैठ के क्वेश्चन लगाएंगे। मत लगाओ, कुछ नहीं फायदा होता। वो एंड में जो होते हैं ना, एनालॉग वॉच यूज कर सकते हैं, मत लेके जाओ। वहां पे एक सेंटर पे होती है वॉच, सेंटर पे वॉच होती है, मत लेके जाओ। फिर वो रखवाएंगे इधर उधर, फिर टेंशन में घूमोगे, मेरी 5 हजार की घड़ी मैंने बाहर छोड़ दी और पेपर क्या करोगे। तो ये सब मत करना, मत लेके जाओ वॉच। उन्होंने साफ मना करा है, क्योंकि आजकल इतनी धांधली हो रही है, वो कुछ नहीं। ये ब्रेसलेट, कलावे, वॉच, कुछ मत, बिल्कुल साफ एकदम हाथ ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, सर्जन हैंड, कुछ नहीं, ना अंगूठी ना कुछ। ठीक है, सर्जन हो सब लोग तो सर्जन हैंड की तरह जाओगे, कुछ नहीं चाहिए हाथ में। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, और तो मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों में डॉक्टर अंजलि 75% लेके चलो। डॉक्टर करिश्मा, आपका कोई सवाल था, प्लीज पूछ लीजिए। सर एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। जीके में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% आपको स्कोर करना है। इट मीन्स कि 50 में से 20 क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी देन यू हैव टू स्कोर 30%, दैट इज़ 50। आपको उस केस में 15 क्वेश्चन सही करने हैं। बट सिंस कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया था एग्जाम में, तो अपना स्कोर ऊपर की तरफ ही लेके चलिए। कंटिन्यू बिल्कुल, करिए दोज आर सर। क्वालिफाइंग मार्क्स, दोज आर क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, those are qualifying marks. You are going to hit 80%. Okay, don't think that I am going to hit like just for the qualifying marks. You are going to hit more. Okay, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, बस ये कुछ बातें थी, इनको प्लीज ध्यान रख लेना। जिन्होंने सेशन नहीं देखा उनको बता देना, देख लेना, ज्यादा फालतू बकवास नहीं करिए, पर एक काम की चीजें बताइए। ठीक है, इसको, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, शांत रहना। ये एग्जाम, एक एग्जाम को लास्ट एग्जाम नहीं होता। ठीक है, जिंदगी रुकती नहीं है, और जिंदगी ऐसा भी नहीं कि इस एग्जाम से हो जाएगा तो बिल्कुल सफलता के शिखर छू लोगे। बार बार बोल रहा हूँ, तो इसलिए अगर ये सोच के चलोगे इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ है। बहुत कुछ है, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, कभी भी मेहनत खराब नहीं जाती। ठीक है, तो बार बार बस डॉक्टर रजत अपना एक फाइनल दो, कुछ जो आपने बताना है, क्योंकि आप इन एंड आउट बहुत सारे लोगों से जुड़े रहे, प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 750 लोगों का बैच इस टाइम पे हमारे यहाँ पे चल रहा है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, कंबाइनिंग एकलव्य एंड अभिमन्यु।
जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, टेकिंग आउट द कि 6 से लेकर 7 हज़ार लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक कि आप अगर इसमें फॉर्म एग्ज़ाम देने कितने जाएंगे वो और भी कम नंबर्स होते हैं। एंड अगर मैं उसमें बताऊं कि प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कितने होते हैं, वो और भी कम नंबर हो जाता है। हार्डली इट्स लाइक कि 1,000 से लेकर 1,500 लोगों के बीच में ही कंपटीशन रह जाता है, जो एक्चुअल कंपटीशन होता है। तो आप ये समझ के चलिए कि हर 4 बच्चे या हर 5 बच्चों में एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है कंफर्म है कि वो सीट लेगा। बट इंटरव्यू के टाइम पर भी 3 टाइम्स लोग बुलाए जाएंगे। तो अगर 3 to 5 सीट्स आप हमारे पास में है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं आपको 1,100 बच्चे जो क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। तो अगर यहाँ पर है 5,000 बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, आई नो 5,000 नॉट आर सीरियस कैंडिडेट, ओनली वुड बी लाइक 3,000 to 2,000 को स्टैंडर्ड्स ही सीरियस कैंडिडेट है। 2,000 के अंदर में 1,100 बच्चे अगर सीरियसली अगर हो रहे हैं सेलेक्ट, तो इट मीन्स कि हर 2 से लेकर 3 बच्चे में एक बच्चा आपका इंटरव्यू के लिए जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो फेज़ है वो इंटरव्यू का होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है, क्योंकि 1150 लोग सेलेक्ट होने वाले इंटरव्यू के लिए यहाँ पर में। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अभी इस सेशन के बाद, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फ़ोन्स पे अपने दोस्तों से बात करना, ग्रुप्स पे जाके चैट करना, टेलीग्राम चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, व्हाट्सएप चलाना प्लीज़ मत करिएगा। ये मत पूछेगा फ़ोन मिलाकर अपने दोस्त को कि यार तू भी टेंशन, मैं भी टेंशन हूँ, और दोस्त की ना टेंशन में ज़्यादा देखकर अपनी टेंशन लगता है कि अच्छा अरे वाह वो ज़्यादा टेंशन में है, ये यार वो तो रात को बैठ के पढ़ने वाला है, यार वो तो अभी रात को ही बैठ के टॉपिक रिवाइज करने वाला है। मत करिएगा। आप अलग इंडिविजुअल है, वो अलग इंडिविजुअल है, आपकी अलग कैरिंग कैपेसिटी है, आप ज़्यादा उसको याद कर सकते हो, वो अलग तरीके से याद कर सकता है। सबके पैटर्न ऑफ स्टडी अलग है। कुछ की स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होती है, कुछ स्टूडेंट्स की होती है कि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले स्टूडेंट्स को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती वो एंड टाइम पे चीज़ों को देखे। सिर्फ और सिर्फ जिनको रट्टाफिकेशन वाला सीन होता है, या जिनको सिर्फ रट्टा ही मारा जा सकता है, आप सिर्फ उसी टॉपिक्स को ही एंड टाइम पे सिर्फ एक जैसा ग्लांस आप कर सकते हो। डैट इज़ आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इस टाइम पे करिए। आप सिंपली अपना ये सेशन एंड होने के बाद में सबसे पहले मैनिफेस्टेशन पे फोकस करिए कि लुक आई हैव कम फ्रॉम सम अदर प्लेस। मैं भोपाल से, मैं कहते 51 डिस्ट्रिक्ट है एमपी के, उसमें से किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से उठ करके मैं इंदौर अभी पहुंचा हूँ। इंदौर एक सर इतनी अच्छी सिटी है, आई हैव जस्ट नाउ विजिटेड 2 months बैक ओनली। बहुत अमेजिंग सिटी है। आप बस इस टाइम पे ये फोकस करिए कि आई हैव कम हेयर ओवर है विद द माइंड सेट, विद द थॉट, विद द फीलिंग एंड विद द स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, कि ये कल जो है, कल एक नया इतिहास रचा जाएगा मेरी ज़िंदगी में। कल का दिन मैं एक बार जब प्रिपरेशन करूँगा तो मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आया हूँ। मैं अगर अच्छी तैयारी करके आया हूँ तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। ये मत सोचिए कि मेरी प्रिपरेशन में ये रह गया वो रह गया। देखिए सबके टॉपर को भी इस टाइम पे ये लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है, ये चीज़ रिवाइज करना भूल गया, या फिर मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये चीज़ सभी के साथ है। आई हैव बिन रिसीविंग सो मैनी कॉल्स एंड मैसेज कि सर सब पढ़ा है बट ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा, कोई रिकॉल नहीं हो रहा। वेन यू विल सेट इन टू द एग्जामिनेशन, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटर के बाहर प्लीज़ लोगों से बात मत करिएगा आपस में कि यार तुमने कहाँ से तैयारी करी, तुमने वहाँ से तैयारी करी, यार ये किताब देखी थी, वो क्वेश्चन पेपर देखा था, ये था वो था। मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ शांति से अपना जो भी आप अपने गाड़ी या फिर रिक्शा, जो वट एवर यू आर टेकिंग, वो लीजिएगा, जाइएगा सेंटर के बाहर, थोड़ा सा शांति में किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाइएगा। जब वो चीज़ हो जाए, जा कर के सेंटर के अंदर अपना सीटिंग पैटर्न देख लीजिएगा, कौन से फ्लोर पे कौन से क्लास नंबर है आपकी, वहाँ जा कर के बैठ जाइएगा। कोई भी ऐसा फालतू का बीच में सामान। बस एक चीज मिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो कोई सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी ना, तुम्हें लिखना थोड़ी ना है। तुम्हें सब्जेक्टिव में ये तुम्हें ऐसे लिखना है, तो क्यों ये सोच रहे हो कि मैं भूल जाऊंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, तो बस मार्क ही तो करना है। आंसर आपके सब्जेक्टिव सामने एग्जाम है। नहीं लिखना है। आंसर आपके हाँ, सामने है। हमें बस वो आंसर सामने है, हमारे सामने चारों ऑप्शन में ही आंसर दिया हुआ है। अभी क्या है कि आप जब सेंटर में जाएंगे, अपने क्लासरूम में जाइएगा, कोशिश करिएगा, आपको पता चल जाएगा, आपके पास में वहाँ पे एक वॉल क्लॉक लगी होगी, मोस्ट प्रोबेबली 99% वो एक वॉल क्लॉक लगी होती है हर सेंटर के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वॉच या हैंड वॉच मत लेके जाइएगा। ठीक है। एग्ज़ाम जब आपको पेपर दिया जाएगा, सबसे पहले बहुत कामली कंपोज होकर के वहाँ पे ओएमआर फिलिंग के टाइम पे अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपनी डिटेल्स, उसको गलत मत कर दीजिएगा। वहाँ पे बूंदा लगाने में कहीं आप गलत बूंदा लगा दें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है। और फिर आप बाद में इन्विजिलेटर के साथ परेशान होते रहोगे, वो बार बार बोलेगा कि आपने गलत शीट क्यों कर दी। और सीरियल नंबर्स के साथ शीट आती है, वो कि अटैच्ड होती है आपके क्वेश्चन बुकलेट के सीरियल नंबर के साथ, तो अवॉइड करेगा ये मिस्टेक ना हो। सेकेंड थिंग, जब आपको शीट मिल जाती है, एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं, प्लीज़ बी वेरी विजिलेंट, क्योंकि अगर इन केस
आपकी बुकलेट फटी हुई निकलती है या आपके नियर बाय में किसी की बुकलेट फटी हुई निकलती है, इमीडिएटली एग्जामिनर को सेंटर पे जो इन्विजिलेटर है उनको बताइएगा, इट माइट बी अ रीज़न ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। और आप यहाँ पर में एक अच्छा काम करेंगे अगर आप ये चीज़ पहले डिस्क्लोज कर देंगे कि सर ऐसा कुछ हो रहा है, तो विजिलेंट ज़रूर रहिएगा, आँख कान नाक सब आपका दिमाग चलते रहना चाहिए वहाँ पर में, कि अगर इनकेस ऐसा कोई चीटिंग का किसी को कोई चल रहा है तो हम वहाँ पर में वो चीज़ को डिस्क्लोज कर पाएँ पहले ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप अपने सेंटर पर अपने बुकलेट आपको मिल गई है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया है, सबसे पहले हमें ये नहीं करना है कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा तुरंत तुरंत स्टार्ट कर दिया, नहीं। क्वेश्चन पेपर लेने के बाद आप ये देखिए आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, इज़ इट योर जीके पार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और योर डेंटल पार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को ओपन करिए एंड जस्ट स्किन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को एक बार देखते जाइए, और आप एक बारी में जब देख रहे हैं ना उसी समय आप क्वेश्चन पेपर पे टिक लगाते जाइए कि ये आंसर इसका सी है, इसका बी है, इसका डी है। जो आपको फर्स्ट थॉट में आंसर आ रहा है वो सही होने के 99.9% चांसेस होते हैं कि वो सही निकलेगा। आपने एक बार स्किन करा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ हम सारे क्वेश्चंस को रीड आउट करते जा रहे हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन को पढ़ते के साथ मुझे आंसर आ रहा है, अभी मैंने ऑप्शंस भी नहीं पढ़े बट मुझे क्वेश्चन मैंने पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते साथ मेरे को क्लिक हो गया कि यार इसका आंसर क्लास 1 डिवीजन होगा, क्लास 1 होगा, मैंने सीधा ऑप्शन पे देखा क्लास 1 दिया और ठीक है मैंने टिक लगा दिया। ऐसे करके आप क्वेश्चन पेपर पर टिक आउट करके हार्डली मेरा ख्याल है विद इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स में आप सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर जीके अपने डेंटल के देख रहे हैं आप वहाँ से 15 to 20 क्वेश्चन आप हिट कर जाएंगे। बट बाय द एंड ऑफ 100 क्वेश्चन यू विल बी इन अ गुड पोजिशन, यू विल बी नोइंग कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल जिसने जज कर लिया सही से उसको समझ में आ जाएगा पेपर अगर हलवा है तो सभी के लिए हलवा है, फिर यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। पेपर अगर टफ़ है सभी के लिए टफ़ है, ये मत सोचिए कि पेपर टफ़ है यार मेरी प्रिपरेशन में कमी थी, पेपर टफ़ है सभी के लिए टफ़ है, सभी को प्रॉब्लम आने वाली है, आप उस केस में अटेम्प्ट्स में अननेसेसरी का आगे बढ़ के नहीं खेलेंगे, वहाँ पर डिफेंसिव होके खेलेंगे, अपने को नंबर बचाने गंवाने नहीं है। यहाँ पर मैं अगर ये एग्ज़ाम कोई और एग्जाम होता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आई वुड हैव सेड कि आप 100% अटेम्प्ट करिए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट सिंस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है एंड वी हैव टू अवॉइड इट, एंड नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट लाइक कि 4 क्वेश्चन के अंदर इनकी 1/4 नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर में बहुत ज़्यादा है, 1/3 है, 0.3 इनकी आपकी 3 में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे आपका एक पॉजिटिव का चला जाएगा। यहाँ पर में आप नेगेटिव को बचा के चलेंगे, नेगेटिव को बचाने के लिए यही है कि आपने पेपर का गेज कर लिया कि पेपर का लेवल क्या है, अकॉर्डिंगली फिर आप अब तैयारी ढंग से अब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे। एग्ज़ाम में आपने फर्स्ट गो के अंदर में कोशिश ये करनी है कि आप जितने क्वेश्चन आपके फर्स्ट गो में होते जा रहे हैं उन सारों को अटेम्प्ट कर लीजिए। जो क्वेश्चन के अंदर में आपने एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन हटा दिए, इसी 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 फर्स्ट फेज में ही करेंगे, जो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट करा दिए उन ऑप्शन के बाहर में वहीं पे छोटा सा क्रॉस लगा दीजिए कि ये 2 ऑप्शन तो 100% नहीं है, ये 2 ऑप्शन में मैं डाउटफुल कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को गोला लगा लीजिएगा, ठीक है। जो आपने फर्स्ट बो में टिक कर दिए 100% सही है उनको टिक लगा लीजिएगा, जो आपने 50% निकाल दिया उनको गोला कर लीजिएगा। ऐसे करके आप कोशिश करेंगे तो बाय द लाइक फर्स्ट फेज ऑफ आपका जो कंप्लीट होगा आप उस टाइम तक 50 क्वेश्चन तक हिट कर जाएंगे। 40 से लेकर के 60 क्वेश्चन की बीच की रेंज रहती है नॉर्मली एक स्टूडेंट जो इतना अटेम्प्ट करता है। ये हमारा फोर्थ बैच है पीएससी का, तो वी हैव दिस एक्सपीरियंस कि इतने लोग कर लेते हैं 40-60 के अराउंड का। 40 on the lower side if the exam is tough, 60 on the high side if the exam is like easy ones। ओके फिर देन क्या रहेगा कि अब आपने देख लिया कि 60 क्वेश्चन पे मेरा यार इतना मैंने अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पर मैं सेकंड फेज और रिवीजन में मैं उन क्वेश्चन को करूँगा जो क्वेश्चन मेरे 50% एलिमिनेट हो गए हैं। वहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, और उसके बाद में बट जैसे आपने फर्स्ट फेज ख़त्म किया था ना, अब आप OMR मार्क कर लेंगे, OMR को एंड के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपने जहाँ पे फर्स्ट फेज और रिवीजन एंड करी, अब फर्स्ट फेज में अटेम्प्ट कर ली है, अब आप OMR को मार्क करेंगे, OMR मार्क करने के बाद में अब आप सेकंड फेज और रिवीजन के लिए जाएंगे। सेकंड फेज और रिवीजन के अंदर आपने 50-50 वाले क्वेश्चन करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने 50-50 वाले भी 20 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि 20 क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ, इन 20 क्वेश्चन में अब हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि हो सकता है कि हमने 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हमने हिट कर दिए, तो फर्स्ट गो में हमने मान लीजिए 50 क्वेश्चन हिट करे, यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन हिट करे, 62 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। 62% पे हमारा अभी स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि 62% के अंदर में जो आपका क्या कहते हैं ये वाला पार्ट एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम अगर टफ साइड पे था, काफ़ी टफ था, अपने को वहाँ पर में 85 to 90 या फिर 80 to 90 के बीच का लेके चलना है अटेम्प्ट का साइज़। 62 के बाद अब 80 तक लेके जाना है, 80 to 80 के लेके जाने के लिए आपको यहाँ पर में जो सेकंड फेज और रिवीजन में आपने जो गोले लगाए थे, जो 8 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, उनको अब फिर से हम हिट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बारी बारी से हम हर फेज़ में थर्ड फेज़ तक आते आते हम कोशिश करेंगे हमारे स्कोर को 75-80 के पास तक लेके चले जाएं।
मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, लास्ट ईयर जो टॉपर था 285 295 के अराउंड पे था आउट ऑफ 450 के अंदर में। हमारे यहाँ भी जो मैम एंड सर जो टॉपर्स हैं वो ऑलमोस्ट 300 प्लस, जस्ट ऑलमोस्ट 300 प्लस है कि 305 310 315 नंबर के आसपास के ही बच्चे हैं। ठीक है, पेपर का लेवल भी हमने इसलिए बहुत मेंटेन करके रखा है कि ये ना हो कि यहाँ पर आप 450 स्कोर करो और एग्जाम में देने जाओ तो वहाँ पर 250 नंबर बन रहा है और आपको लगे कि यार ये तो मेरे साथ ब्लफ हो गया, पेपर का लेवल सेट नहीं किया था ढंग से। यहाँ भी आप वही स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर जो बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जीके वाला जो पार्ट है, हमने आपके जो रीसेंट अभी लेटेस्ट जो माइनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, हमने माइनिंग ऑफिसर की जीके क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। शायद बहुत बच्चों को पता भी हो जिन्होंने माइनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम पेपर दिया होगा, जिन्हें नहीं पता होगा अभी आपका जो एग्ज़ाम पेपर हमने 2 और 3 बनाया था उसमें हमने माइनिंग ऑफिसर के सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए थे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपने अगर लाइव पेपर्स दिए हैं, जीके पूरा का पूरा आपका कवर हो चुका है। जीके में यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड। एंड डेंटल के लिए मैम ने बहुत अच्छा सा यहाँ पर मैं सेट पेपर पहले से करके रखा है आपके लिए, कर रहा था वहाँ पर मैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए कि अगर आप 70% स्कोर कर रहे हैं तो आउट ऑफ 300 जो हमारा डेंटल का पार्ट है, 70 इंटू 300 हो जाएगा 210 मार्क्स, 210 मार्क्स आपके डेंटल मेडिकल के आएंगे। 150 का 70% अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये आपका बैठता है ये कोई 70 मार्क्स के अराउंड पे। तो 210 और 70 मार्क्स 280 295 यही आपके टॉपर का स्कोर गया था जो लास्ट टाइम 2022 में रहा था। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं कि आप 200 से लेकर 290 के बीच की जो रेंज है उसके बीच में अगर आप रह रहे हैं, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। आप बहुत अच्छा करके आ रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर में। ठीक है, मेजरली जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर में हैं सर, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे यही है जो 250 से लेकर के 300 के बीच की रेंज में है, दे आर डूइंग वेरी गुड। यानी कि मैं उनके लिए ऐसे कि आई कैन जस्ट वाउच कि हाँ बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोर जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बात अननेसेसरी का, जिनके कोई आपको आइडिया नहीं है, यू हैव नो क्लू, 3 ऑप्शन आपको बिल्कुल ही एलिमिनेट नहीं हो पा रहे थे, आपको दिख रहा है कि सर मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट करा है, मैं सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन अभी बाकी है। उन क्वेश्चंस को आप तभी खेलेंगे जब आपको दिख रहा है कि मेरा स्कोर बहुत कम जा रहा है, मेरा अटैम्प्ट बहुत कम है। देखिए, अगर हम अटैम्प्ट ही सिर्फ 30-40 करके आएंगे कोई सेंस नहीं बनता, एग्जाम नहीं निकलेगा। अटैम्प्ट अगर बहुत नीचे जा रहा है तब उस केस में आप वो 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को खेलेंगे, अदरवाइज उनको अवॉइड करिएगा। ये नीट का एग्ज़ाम नहीं है, पहली बात। यहाँ पर में रैंक 1 भी लाओगे चाहे रैंक 385 भी लाओगे, सर सैलरी में कोई फ़र्क आता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पर्क्स आता, में कोई फ़र्क आता है? कोई फर्क नहीं घर आता, वही बस मिलता है। हाँ प्रमोशन में फर्क आता है। सर वो तो यहाँ पर एमडीएस को प्रमोशन तो वैसे ही जल्दी मिल जाएगा। हाँ, तो कोई भी प्रकार का फ़र्क नहीं आएगा, पोस्टिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा कि होम कार्डर में होम पोस्टिंग मिल जाएगी मेरे को, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। सैलरी सबकी सेम आएगी, सेम डे पर आएगी, ऐसा नहीं कि आपको अलग से दिन अलग लेट करके देंगे, टाइम से सैलरी आएगी। तो यहाँ पर रैंक 1 लाने की भीड़ में मत भागिएगा, रैंक 385 का डर मत करिएगा कि मेरी रैंक पीछे आएगी तो दिक्कत है। ये नीट नहीं है, बहुत बड़ी डिफरेंस है ये वाला। ठीक है, इस चीज़ का क्लियर रखिए। अब यहाँ पर मैं आप क्या करके चलेंगे, ये जो पैटर्न जो ना आपको एग्ज़ाम का बताए इसको फॉलो करके आप अटेम्प्ट करिए। ओएमआर के अंदर में कई बार क्या होगा कि आपको 10 क्वेश्चन सीरियल में लगाने, बट एक क्वेश्चन छोड़ना था। आप देखेंगे कि लास्ट में जाएंगे ना तो आपने देखा कि मैंने तो सारे क्वेश्चन लगा दिए बट ओएमआर में तो एक ऑप्शन खाली दिख रहा है। ये गड़बड़ी बहुत होती है। आई हैव ऑल्सो बीन लाइक, मैंने ये खुद पर्सनली भी फेस करा इन माई नीट एग्जामिनेशन टू वे बैक 2000 में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत होती है, इसको अवॉइड करके चलिए। 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जब वो जाएंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा यार वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने लूज़ कर दिया। ये चीज़ को अवॉइड करिएगा। रफ वर्क आप बिल्कुल कर सकते हैं। एग्ज़ाम के दौरान में कभी भी गर्दन उठा करके ये मत देखिएगा कि बगल वाले के ओएमआर में कितने क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये बिल्कुल मत करिएगा कि बगल वाले ने कितने क्वेश्चन मार्क कर दिए, बगल वाला क्या कर रहा है, या सामने वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है। डोंट जस्ट लुक इन टू अदर्स एग्जामिनेशन पेपर, दे माइट बी डूइंग अकड़ बकड़ बम्बे बो। क्या पता वो बच्चा वहाँ पर बैठ करके क्या कहते हैं अकड़ बकड़ बम्बे बो करके आ रहा हो। आप तो ये सोचेंगे कि यार उसने तो पेपर के अंदर में क्या कहते हैं आउट ऑफ 150 130 अटैम्प्ट कर लिया, मैंने तो इतना अटैम्प्ट ही नहीं करे। आप उसकी प्रिपरेशन नहीं जानते ना। हम क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ना हम बगल वाले की आंसर की वो देख के लगता है यार हमें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होने लगता है। यहाँ पे सेट आएंगे, यहाँ पे 4 सेट होंगे ABCD, तो यहाँ पर मैं आप प्लीज़ वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई चीटिंग नहीं, कोई दूसरे की शीट में ताका झाकी नहीं, केवल अपनी शीट पे फोकस करना है, अपने अटैम्प्ट्स करने हैं, जितना आता है उतना करके आएंगे। पेपर हो जाने के बाद में सेंटर से बाहर निकलेंगे तब फिर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने आसपास वाले लोगों से कि हाँ जी मैंने ये एग्ज़ाम इतना दिया था वो कर दिया। ठीक है,
एंड प्लीज़ शेयर द पेपर प्लीज़ भेजिएगा, हम ज़रूर उसको पेपर को सॉल्व करेंगे आफ्टर द सेशन, यानी कि जब आपका कल एग्ज़ाम हो जाएगा, एंड वी विल हैव अ फर्दर डिस्कशन कि कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या उसमें पेपर था, क्या क्वेश्चंस थे. वी विल हैव अनदर सेशन, हम इसके लिए भी प्लान करेंगे क्योंकि कल काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल एक बार पेपर हमारे पास जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, प्लीज़ डू शेयर द पेपर विद अस ताकि हम लोग देख पाएंगे. एंड वन मोर थिंग कि जितने भी लोगों ने सीरियसली, जितने भी लोगों ने तैयारी करी, इट्स बीन लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस, मज़ा आया बहुत तैयारी करके, करा करके. एंड आप लोग जब डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इट सीम्स कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू गेट गुड कंटेंट, दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड, एंड वी आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क हार्ड. एंड वी ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम की जिसने इतनी कम टाइम में इतने सारे पेपर्स प्रिपेयर करे, लाइक फॉर एवरीथिंग. Because being a dental lab, dental preparation lab, GK is not our GK is not our forte, right? GK हमारा forte नहीं है, GK हमारा कोई वो नहीं है, but still यानी कि everyone in the team they took this challenge कि okay GK करानी है बच्चों को prepare and we will do the best. GK के लिए we prepared fresh notes, we prepared content, we prepared question bank, we prepared live test and everything. And I really want to give a thanks to Dr. Mayank Sagar sir for being the and for taking so much time out of it and doing so hard, like giving so much time into preparing GK. Sir, and I really I'm thankful to you. And I want to say this from bottom of my heart कि आपने GK इतनी अच्छे प्रिपेयर कराई, स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कराए. एंड लुकिंग एट द स्कोर ऑफ स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली आया है, बोलूंगा मेरा जो आइडिया था, देखो मैं बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुराने क्वेश्चन थे, मेरा उसमें मैंने कभी जैसे वो भी पेपर बनाया है उसमें ये कोशिश रखी 25 क्वेश्चन पुराने रखूं. अगर बाई चांस कोई रिपीटेशन हुआ तो ऐसा ना हो ना क्वेश्चन, मतलब ये तो फ्री के नंबर मिल जाएंगे. तो मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं छोड़ा है एमपी का जिसके क्वेश्चन नहीं आए. इवन जो भी बिल्कुल रिसेंट 7 दिन पहले माइनिंग ऑफिसर, उसका भी मैंने 30 क्वेश्चन पहले वाले 20 और बाकी जो क्वेश्चन डाले, और जितने रिसेंट क्वेश्चन में डाल सकते थे. बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बिल्कुल रिसेंट है, ठीक है. बात अच्छा एक चीज और मैं सबको बोलूंगा कि अभी नोबेल प्राइज मैं डाल दूंगा, नोबेल प्राइज जरूर पढ़ लेना क्योंकि मिले 2-3 दिन पहले, तो नोबेल प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बाई चांस आ गया सर यानी आइडियली एग्जाम से एक हफ्ते पहले की तो चीज़ आएगी नहीं, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं मिल पाया नोबेल प्राइज. तभी मेरी कोशिश रहती है. तो मेरे जो पेपर बनाने का जो कोशिश थी वो यही थी. और बहुत बार जब जहाँ पे आंसर्स को लेके वो हुआ तो मैंने वो आंसर को चूज करा जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिए, ठीक है, जिसमें आपको डाउट लगा नहीं सर ये आंसर नहीं, तो मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन वाला आंसर दिया, ठीक है. हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो देखो एक ह्यूमन एरर है, पर कोशिश ये करिए सारे पेपर कर लो ताकि कल को ये ना हो यही क्वेश्चन उठ के आ गया तो वो बड़ा फेल होता है. तो सर एक चीज़ जो ठीक है. मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, यानी कि आज सेशन हमारा हो रहा है कि इन एवरी पेपर जो भी हमने पेपर यहाँ पे कराए हैं, जो अभी आपको लाइव टेस्ट कराए हैं, वी हैव मेक श्योर कि हम किसी भी पेपर के रिपीटेड क्वेश्चन उठा करके यहाँ नहीं चिपकाए हैं. बहुत आसानी से मैं क्वेश्चन जो ऐप पे पड़े हुए थे वो हम दोबारा बोल सकते. मैं चाह रहा था कि और नए क्वेश्चन, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि सर कुछ पेपर में किसी पोर्शन, जैसे मान लीजिए कि मैंने ज्योग्राफी भी दिया, हिस्ट्री भी दिया, पर किसी में कहा कि करंट ज्यादा दे दिया, सर ज्योग्राफी ज्यादा दिया, हिस्ट्री दे दी, हिस्ट्री में मिडिवल ज्यादा दे दी या फिर पास कम दी. तो मेरा आइडिया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिखा दो, आपके जो नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिखे, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसा पता लगे ये क्वेश्चन भी देखा, ये क्वेश्चन देखा, ठीक है. तो उस आइडिया के साथ पेपर सेट करे गए थे. तो आज मैं उसकी सफाई इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा कोई ये नहीं था कि मुझे आपको परेशान करना था, और मैं चाहता ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख लो, नंबर कम भी आए पर उन क्वेश्चन को देख लो क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, ठीक है. कहीं ना कहीं सर, यानी कि जितने भी हमने जीके क्वेश्चंस कराए हैं इन द लाइव एग्जामिनेशन, मैं अभी टॉपिक वाइज की बात नहीं करूँगी, टॉपिक वाइज वी आर प्रोवाइडिंग इट फ्रॉम द डे वन, वो 24/7 अवेलेबल है. 4 या 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो सारे पेपर में रिपीट होगा, रिपीट नहीं करे, बिल्कुल भी रिपीट होने नहीं दी, ताकि बहुत आसान है कि दोबारा वो क्वेश्चन देखो, पर तो फायदा क्या है. हम चाहते हैं नए क्वेश्चन ज्यादा देखो आप, तो रिपीटिशन अवॉइड करी गई. सर यहाँ पर में हमने जीके में जिस लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन के साथ मेटिकुलसली काम किया, नॉट जस्ट जीके, डेंटल, मेडिकल, सभी पार्ट के अंदर में, इट वाज रियली यानी कि बहुत अमेजिंग वर्क था. बहुत ज़्यादा कुछ लर्निंग के लिए हमारे लिए सीखने को मिला कि कैसे हमने इस चीज़ को टाइमली सारी चीज़ें, नॉट इवन अ सिंगल एग्जामिनेशन ऐसा था जो हमने वो करा, यानी कि वी हैड टू लाइक एग्ज़ाम हमें कैंसिल करना पड़ा. किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं हुआ. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि 9.5-10 मंथ्स की जर्नी रही है. कुछ स्टूडेंट्स से तो और भी ज़्यादा लंबी है, जो लास्ट ईयर अक्टूबर में ही हमारे साथ ज्वाइन हो गए थे जब बैच लॉन्च ही हुआ था. काफ़ी स्टूडेंट्स हमें अक्टूबर में ज्वाइन किया था, उनके लिए तो सर ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर से भी ऊपर हो गया उनको.
तो 1 साल की जर्नी बहुत अमेजिंग रही। वी रियली यानी कि लव दिस बैच। एम पी सी ये बहुत हमारे क्लोज रहने वाला है, एंड इट्स आर 5th PSC बैच। एंड इससे पहले हमने बिहार भी कराया, राजस्थान भी कराया, झारखंड भी कराया, यूपी भी कराया, उड़ीसा भी कराया। तो हमारा 5वां PSC बैच है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ एवरी स्टूडेंट जो सीरीज़ में थे, जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने मेहनत करी, जिन्होंने रिपीटेड डाउट्स पूछे। काफ़ी बार हुआ होगा आई माइट नॉट बी एबल टू पिक द कॉल, आई हैड स्टिल ट्राइड कि मैं उनको कॉल बैक करूँ, बट आई हैव लाइक 2 SIM कार्ड्स एंड फ़ोन एक है। बट ठीक है, बहुत कोशिश करी गई है आप सभी लोगों के लिए। हमने काफ़ी सारी चीज़ें नई नई इसमें ऐड भी करी। AI डाउट सॉल्वर आप सभी के लिए ऐड किया, एंड जो बिल्कुल, मैं क्वेश्चंस में क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो मैं भी अभी अभी थोड़ी लेंगे देर में लेंगे ही टाइम निकाल के कर दूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको भी हम बिल्कुल। ले लेंगे अभी। बाकी एक अमेजिंग जर्नी रही। आप सभी लोग जहाँ भी जाएंगे आगे चल के, चाहे PSC में सेलेक्ट हुए, टूथ पैटो वोंट जस्ट बी देयर फॉर कि एग्जामिनेशन हो गया बात ख़त्म। आज भी जो बच्चे हमारे साथ यूपी में जुड़े थे, जो बिहार में जुड़े थे, जो राजस्थान में जुड़े थे, 1.5 साल 2 साल हो गए, दे आर स्टिल इन टच विद अस। दे आर स्टिल लाइक वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी सारी देखिए, अल्टीमेटली वी ऑल आर डेंटिस्ट, हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम सब लोग कहीं भी जाएंगे, एक जो टैग है वो हम एक दूसरे के साथ कैरी करेंगे, और हम एक वी हैव ब्रदरहुड बिटवीन अस। कि हाँ, कल को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए, कि समडे इफ समवन हैज़ एनी प्रॉब्लम और यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी इश्यूज़ विथ योर, इनफैक्ट यू गेट इनटू द पोस्टिंग ऑल्सो। काफ़ी बार होगा कि पोस्टिंग के दौरान में आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट होगी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, या बॉस के साथ प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी क्या कहते हैं पोस्टिंग को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं। एवरी टाइम टूथ पैटो इज़ अवेलेबल टू यू। ठीक है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, टूथ पैटो की बिगनिंग ही इसी थॉट के साथ की गई थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जा पाएँ। ये जॉब एक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम का ज़रिया है और कुछ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ज़रिया है। लर्निंग के लिए बहुत कुछ है अभी भी, समझने के लिए, सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। इट जस्ट अ पार्ट जो अभी आपने स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम में टूथ पैटो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर के आएगा। आप उन सभी इनिशिएटिव्स को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, एंड उनको ज्वाइन करिएगा, और उनको अपने जूनियर्स और सीनियर्स के बारे में उनको बताइएगा, सो दैट वी कैन एक्सपैंड दिस कम्युनिटी एज मच एज पॉसिबल, एंड वी कैन हेल्प ईच अदर। बिकॉज डेंटिस्ट्री में या किसी मेडिकल फील्ड में लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। लोग जॉब्स के बारे में नहीं बताते हैं, तैयारी के बारे में नहीं बताते हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं है। बट वी वॉन्ट टू चेंज दिस। ठीक है, आप सभी लोगों को गाइडेंस सेशन दिलाने का, ये सब कंटेंट बनाने का यही रीज़न रहा है कि आप लोगों को परेशानी ना हो, सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए। एंड कहीं ना कहीं टीम ने ये पूरा एफर्ट डाला है कि सारा कंटेंट आपको एक ही ऐप पे मिल जाए। यू डोंट हैव टू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट एंड अदर थिंग्स। तो हमारी साइड से आप सभी लोगों को बहुत 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 ज़्यादा आपको यानी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा करके आएँ, एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट कि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब आप ये समझिए कि जो आएगा देखा जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड जब एग्ज़ाम में जाओ ना, सेंटर के अंदर जब एंटर करो, जस्ट हैव दिस वन थॉट, मेरे एफर्ट्स में ईमानदारी थी ना। मैंने यहाँ पे जब तैयारी करी तो मैंने चीटिंग नहीं करी थी, मैंने मक्कारी नहीं करी थी, मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया था, मैंने पूरा एफर्ट मारा था, और मैं एंड तक तैयारी करता रहा। काफ़ी बार अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी बार लोज लगा कि यार अब नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ, नंबर नहीं आ रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा होता रहा। बट स्टिल मैंने वो चीज़ को छोड़ा नहीं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंसिस्टेंसी, अपना पर्सिवरेंस रखेंगे, आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल होएंगे। ठीक है, इसी इसी के साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत है। आने वाले समय में इससे भी बेटर चीज़ें आएंगी लाइफ में, इससे बेटर चीज़ें होएंगी। आप ज़रूर प्रयास करते रहिए, एफ़र्ट्स लगाइए, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, ज़रूर सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, सफलता इसी को कहते हैं जब आप मेहनत करते हैं। मेहनत करके जब रात को सोओगे तो एक अच्छी फीलिंग आएगी कि यस, आज बहुत मेहनत करी थी, आज मैंने इतना काम किया। ये जब आपके माइंड में थॉट आने लगेगा, उस दिन आप समझ जाइएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, ये जॉब सिर्फ एक लाइफ में ये जॉब नहीं है, इससे बेटर भी चीज़ें बहुत सारी आएंगी लाइफ में। इससे बेटर हो सकता है कि आप अपने क्लिनिक्स में बहुत अच्छा करें, हो सकता है आप अपने एकेडमिक्स बहुत अच्छा करें, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करने के लिए। एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी आप अगर यहाँ तक टिके हुए हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। और टीम ने बहुत मेहनत करी। एंड सर, यानी कि थैंक यू सो मच मैम, अपने इतने यानी कि बच्चों के डाउट्स सुने, क्लियर करे। पर्सनली लेवल पे आई नो पीपल हैव कॉल्ड यू लाइक 2 AM पे, रात के 2 बजे 3 बजे भी कॉल आए, सुबह 6 बजे मैसेज आ रहा है, एंड आपने फिर भी उनको मैसेज का रिप्लाई किया। एंड
थैंक यू सो मच रेफरेंसेस के साथ हमें आंसर देने के लिए एंड ट्राइंग टू एजुकेट अस कि क्यों सिर्फ पल्स के भरोसे मत बैठिए। ये चीज़ ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पल्स के भरोसे मत बैठिए। पल्स भी 18 साल से अपने आप को ठीक कर रही है और अभी भी ठीक होती रहेगी। एंड टूथ पैटो के कुछ कुछ क्वेश्चन ज़रूर जिनमें आंसर्स को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, मैं ज़रूर इसको एक फीडबैक के तौर पे लूँगा कि हाँ, हम ज़रूर इस पर वर्कआउट करेंगे। हम अपने सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, टीम और ज़्यादा इस पर एफर्ट लगाएगी कि आने वाले समय में हम एक 100% एरर फ्री ऐप के साथ आपको दिखें। और इस टाइम पे टूथ पैटो की ऐप पे मैं आपको सभी को बताना चाहूँगी 2 लाख से ऊपर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास में अवेलेबल हो सकते हैं। ये सारे टूथ पैटो की सीरीज़ में, मल्टीपल सीरीज़ में अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो JR के पेपर्स हो, SR के हो, मेडिकल ऑफिसर PSC के हो। एंड ये बैंक हमारा बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें रही बात विद रिस्पेक्ट टू आंसर्स की, हम इसको और बेटर करेंगे, अपने ऑपरेशंस को बेटर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड आप सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू सो Jam मच सर। 20 you can have poha in the morning. पोहा इंदौर में तो पोहा बहुत अच्छा मिलता है। पोहा ठीक एंड है। ऑल्सो लाइक यू कैन हैव फ्रूट्स इन द ब्रेकफास्ट। मैं फ्रूट्स इसलिए सजेस्ट करूँगी, फ्रूट्स के बेस्ट पार्ट ये होती है कि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको एंड इट डजंट गिव्स यू एनी स्लीप, सेडेटिव इफेक्ट नहीं आता है उसका। आपको बहुत अच्छा फील करेगा। हैव सम एप्पल, बनानास, आप ये सब लेके जाइए, कार्ब्स ले लीजिएगा ताकि इंस्टेंट एनर्जी आएगी। एंड थोड़ा बहुत अगर हो पाए, आई एम नॉट श्योर, चॉकलेट यू कैन कैरी। ठीक है, नॉट श्योर, बट चॉकलेट अगर छोटा मोटा 5 रुपए का चॉकलेट ले जाइएगा क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा। चलो एंड एंड में जब सब चले गए एक छोटी सी एक और हाँ बीस्ट डॉक्टर बीस्ट के क्या और मैसेज है एक बता दो। और मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आजकल एक बड़ी नई मैनिफेस्टेशन चली हुई है कि लोग पर्ची पे लिख के जाते हैं कि मेरा ये एग्जाम या होने वाली है और मैं बहुत अच्छा लिखने वाला हूँ। कीप दैट पर्ची बहुत छोटा छोटा जिसमें लिख लो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई चीटिंग के लिए पर्ची लेके आए हो। ठीक है, तो वो एक आजकल नई मैनिफेस्टेशन चली हुई, करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ और मैं इस एग्जाम में सिलेक्ट होने वाला हूँ। ठीक है, यू कैन फॉलो दैट। हाँ, जनरल का डॉक्टर साहब 75%, 75 to 80%, लाइक अगर ये पूरा रिकॉर्डेड सेशन पड़ जाएगा तो आप दोबारा देख लेना, 75 to 80% is enough. 75 to 80% will be the good marks, right? Okay. गुड नाइट, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। सेशन ठीक है, सर एक लास्ट एक बहुत ये भी अच्छा बता दें, चलेगा। एग्ज़ाम होने के बाद प्लीज़ पेपर ज़रूर सेंड करिएगा हमें। एंड हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग इसको तो डिस्कस हम लोग करेंगे, इसको वी सॉल्यूशन विल डिस्कस कर ट्राई टू लेंगे। हैव अ हाँ, फर्दर सॉल्यूशन डिस्कस डिस्कशन, कर हम लेंगे, डिस्कस राइट राइट। करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन होगा, हम वो भेज देंगे, बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन का आता रहेगा तो हम अपना सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। और ठीक है। इसके बाद जब 1 महीने में करीब आपकी इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर हम इंटरव्यू के लिए भी उस समय तैयारी के लिए बैच बनाएंगे, तो आप उस समय इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करिएगा। एंड इंटरव्यू के अंदर पूरा पैनल वगैरह रहेगा हमारा, तो उसके लिए पूरा हम क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो आप उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए हम स्टार्ट करेंगे। और अभी आप तैयारी करिए एंड नहीं सो जाइए। रात को नाइट कटेंगे, अब सोना है बस, या खाना खाओ और सो जाओ और टहल के आओ थोड़ी देर, जाओ सबको खाना पड़ा थैंक यू सो मच बहुत पढ़ सर, लेना। थैंक यू सो मच चलिए, मैम। ऑल द बेस्ट ऑल एवरीवन। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बेस्ट।